एक्सप्लेन चेक सबको वेलकम करता है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज को। तो मूवी नेपाल में कामाताज से शुरू होती है। यहाँ हमें एक विलन जिसका नाम काइसीलियस है अपने कुछ साथियों के साथ में कामाताज की एक इम्पोर्टेंट किताब के पन्नों को चुराने की कोशिश करते हुए नजर आता है। वहीं पर उस पूरी की पूरी जादुई दुनिया की गुरु माँ आ जाती है और काइसीलियस से लड़ना शुरू कर देती है। काइसीलियस इन पन्नों को चुरा कर कोई बड़ा खतरा दुनिया में लाना चाहता है, तो वहाँ उसे रोकने की पूरी पूरी कोशिश करती हैं और साथ उसकी पूरी टीम को कांच के दूसरे डायमेंशन में ले जाकर उसे फाइट करती है। शीशे की इस दुनिया में अगर किसी बिल्डिंग को तबाह कर दिया जाए तो दुनिया में किसी बिल्डिंग पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमारी दुनिया में उस पर कोई असर नहीं होगा। और इसी का फायदा उठाते हुए वहां पर गुरु माँ उसकी पूरी टीम के साथ लड़ती है और उन्हें वहां से मारकर भगा भी देती है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज न्यूयॉर्क से, जो कि हमारी कहानी के मेन किरदार हैं। ये एक न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एक काबिल डॉक्टर होते हैं। वो एक दिन किसी पार्टी में जा रहे होते हैं कि उनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की हाथों और उंगलियों की काफी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। और इस बात का पता जैसे ही इनके साथियों को चलता है तो उसी टाइम वो उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। कुछ दिनों बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि उसके हाथों और उंगलियों की काफी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं और इसी वजह से वो सर्जरीज कभी भी नहीं कर पाएगा। और इसी बात का पता लगाने के लिए अपनी को डॉक्टर के साथ वो बात करता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरा गलत इलाज क्यों किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो सबसे पहले मैं टिश्यूज रिबिल्ड करने वाला इलाज अपने आप को देता, लेकिन तुमने रॉड डालकर बहुत ही बुरा काम किया है और इसकी वजह से मुझे काफी टाइम लग जाएगा। अब क्योंकि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज खुद एक बहुत ही बड़े डॉक्टर होते हैं तो उनके पास में एक दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट आता है और उनकी उंगलियों और हाथ को रिकवर करने में उनकी मदद करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी तरह इंसान देखा था जिसका नाम था जोनाथन। तुम्हारी तरह उसका भी बहुत ही बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांगे पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। मुझे तो लगता है शायद वो मर गया है, लेकिन 3 महीने बाद मैंने देखा था कि वो अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा था। उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन स्ट्रेंज कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि मैं उसकी डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाने के लिए जरूर आऊंगा और उसकी फाइल उसे दिखाता है, जिस पर स्टीवन को हौसला मिलता है और उसे लगता है कि जोनाथन ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, और वो इसे मिलने के लिए पहुंच जाता है। उनको अपने पैरों पर खड़ा देखकर स्टीवन को काफी हैरानी होती है और वहां स्टीवन पूछता है कि तुमने अपना इलाज कैसे किया। जोनाथन कहता है कि मैंने अपने विल पावर को बढ़ाया और वो मैं सिर्फ एक जगह पर कर पाया हूँ, जिसका नाम है कामाताज, और अगर तुम्हें अपनी उंगलियों का इलाज करना है तो तुम्हें भी वहां जाना होगा। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं काठमांडू नेपाल कामाताज की तलाश में। काफी दिन तलाश करने के बाद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को एक इंसान मिलता है जिसका नाम होता है मोर्डो और वो उसके अपनी जगह पर ले जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है एशियन गुरु माँ से। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा ही लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी जो उसकी बॉडी को रिन्यू कर देगी, लेकिन वहां पर गुरु माँ स्पिरिचुअल क्लासेस ले रही होती है और वो इसी के जरिए उसका इलाज करने की बात बता रही होती है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज इस सब पर मायूस होता है कि मैं इतने पैसे इन चीजों के लिए खर्च करने के लिए यहाँ आया हूँ, जिस पर वो वहां से जाने लगता है। तभी गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज के सीने पर मुक्का मारती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज की रूह उसकी बॉडी से निकल जाती है और जब उसकी रूह उसकी बॉडी में वापस आती है तो वो गुरु माँ से पूछता है कि आपने ये कैसे किया। तभी गुरु माँ पूरे यूनिवर्स के सभी डायमेंशंस की उसे सैर करवा देती है, जिस पर स्टीव को पता लगता है कि हमारी ये दुनिया कुछ भी नहीं है, यहाँ पर और डायमेंशंस मौजूद हैं जिसका आम लोगों को कुछ भी नहीं पता। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को ये एहसास होता है कि उसने गुरु माँ के साथ में जो सलूक किया वो गलत था, इसीलिए वो गिड़गिड़ाता है कि क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकती हैं, मैं और जानना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। लेकिन तब गुरु माँ को स्टीवन की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बाहर निकलने के लिए कह देती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरे दिन कामाताज के बाहर ही गुजारना पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर मोर्डो आकर गुरु माँ से कहता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे एक इंसान की जरूरत है जो कि हमें काली ताकतों और जादू की दुनिया से बचाने में काम आएगा। जिस पर गुरु माँ कहती है कि मैंने पहले ही अपने खास स्टूडेंट को खोया है जिसका नाम काइसीलियस है, जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया था, और उसने मुझसे पावर हासिल की और आज वो बुरा इंसान बन गया है और इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जादू की कला नहीं सिखाना चाहती। पर मोर्डो के बहुत ज्यादा इसरार करने पर गुरु माँ मान जाती है और आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज में एंट्री मिल जाती है। कामाताज के और भी टीचर्स होते हैं जिनके पास और पावर्स होती हैं जो उसे सेल्फ कंट्रोल सिखाती हैं, जिससे उसे अपनी बॉडी पर
कंट्रोल हासिल हो जाए और पूरी बॉडी की ताकतों को इस कदर बढ़ाते हैं कि हमें सामने वाली किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। यानी कि हम सामने वाली कितनी भी बड़ी आजमाइश का सामना करने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। वहाँ पर गामा ताज में डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी सारी नई नई बातें सीखता है और बाय प्रोफेशन डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूरो सर्जन होते हैं, तो उन्हें किताबी इल्म का शौक होता है और वो इन किताबों को पढ़कर अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और तब वहाँ पर गुरु माँ को ये महसूस होने लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा होनहार है, उसमें चीज़ें जल्दी सीखने की काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। वहीं पर हमें इस कहानी के एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है वोंग, और वो स्ट्रेंज को कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने के लिए कहता है जिसके अंदर वो अपनी रूह को बॉडी से बाहर भी निकाल सकता था और साथ ही अपनी पावर्स को इन्हांस भी कर सकता था। डॉक्टर स्ट्रेंज की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो लाइब्रेरी की ऐसी जगह पढ़ने के लिए पहुंच जाता है जहां पर न्यू क्लासेस वाले लोगों का पहुंचना मना था, लेकिन वहां पर वोंग आ जाता है और वो कहता है कि गुरु माँ के अलावा कोई और इन किताबों को नहीं टच कर सकता। और तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक और नई बात पता चलती है। उसके सामने उसे 3 मार्क्स दिखते हैं जिन्हें सैंक्टम्स कहा जाता है। वहां पर वोंग और साथ ही मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि पूरी दुनिया में 3 सैंक्टम्स मौजूद हैं जो कि न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में हैं। इन सैंक्टम्स का काम इस पूरी दुनिया में चल रहे बाहरी हमलों से हिफाजत करने का है, यानी कि अगर कोई दूसरी पावर हमारी दुनिया पर आकर हमला करेगी तो सैंक्टम्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि ये एक तरीके से हमारी पूरी दुनिया पर एक हिफाजती शील्ड है। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज और इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वो अपनी नॉलेज ट्रेनिंग को और इन्हांस करने की कोशिश में लग जाते हैं। और एक दिन वो वांग की नजर से छुपकर उस खास जगह पर जाकर वो किताब चुरा लेते हैं जो कि गुरु माँ की थी, और वो उसे खोलकर देखता है तो उसे आई ऑफ अगामोटो के बारे में पता चलता है जो कि टाइम स्टोन से रिलेटेड है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर पूरी किताब को पढ़ना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि आई ऑफ अगामोटो की जादुई रस्मों को पूरा करने के लिए यहाँ पर कुछ पन्नों का होना जरूरी है, लेकिन पुराने पन्नों के मुताबिक वो आई ऑफ अगामोटो यूज करने को शुरू कर सकता है। तो वो गुमशुदा पन्नों को वापस ले आता है और जब वो उन रस्मों को शुरू करता है तो वो सबसे पहले अपने सामने पड़े एक सेब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जो कि उसने अभी अभी एक बाइट ली होती है। और जब वो अपना हाथ को घुमाता है तो वो सेब वापस से पूरा का पूरा हो जाता है, और जब वो अपने हाथ को रिवर्स घुमाता है तो वो सेब का टुकड़ा पूरे का पूरा गायब हो जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चलता है कि उसने टाइम पर थोड़ा बहुत कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस रस्म को पूरे तरीके से सीखने के लिए उन पन्नों को पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो टाइम स्टोन को परफेक्टली यूज करना सीख पाएगा। लेकिन ऐसा करते हुए वोंग और मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख लेते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें गुरु माँ की किताब को क्यों टच किया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काइसिलियस की एंट्री होती है। यहाँ पर काइसिलियस के जरिए हमें पता चलता है कि उसने लंदन के मुकद्दस मार्ग को तबाह कर दिया है, यानी कि वो जो एक लंदन में सैंक्टम है वो काइसिलियस ने बर्बाद कर दिया है और अब वो न्यूयॉर्क के सैंक्टम को भी तबाह करना चाहता है। और ये बात सुनकर वोंग, मॉर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी बुरा लगता है और तभी इनके बीच में एक बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन उसी बीच में वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज गलती से दूसरी सैंक्टम पहुंच जाते हैं जो कि न्यूयॉर्क का मुकद्दस सैंक्टम होता है। और वहां पर हमें इस कहानी की सबसे खास वेपन दिखाए जाते हैं जिसका नाम है क्लॉक ऑफ लेविटेशन, उड़नछू चोगा। जिस तरीके से हैरी पॉटर हैरी के पास होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी एक चोगा आ जाता है। दरअसल जब गामा ताज में जब भी कोई स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसे एक वेपन मिलता है जो कि वेपन खुद ही चूज करता है अपने मालिक को। और डॉक्टर स्ट्रेंज इस दौरान उड़नछू चोगा और टाइम स्टोन की मदद से अपने दुश्मन काइसिलियस और उसकी टीम से लड़ने की काफी कोशिश करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कला में काफी माहिर हो चुके होते हैं तो वो काइसिलियस को उसके घुटनों पर टिका देते हैं। लेकिन तभी वहां काइसिलियस एक राज उजागर करता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि गुरु माँ को उनकी पावर्स कहाँ से मिलती हैं। गुरु माँ भी काली दुनिया से पावर्स हासिल करती हैं और अगर इस बात का पता तुम जान चाहते हो तो गुरु माँ से इस बात का जिक्र जरूर करना। डॉक्टर स्ट्रेंज इन्हीं बातों पर सोच रहा होता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए काइसिलियस वहां से भाग जाता है। लेकिन इसी बीच गुरु माँ आ जाती है और काइसिलियस को पकड़ने की कोशिश करती है और वहीं वो शीशे के डायमेंशन बनाती है जो कि असल नहीं होते। और वहीं हमें काइसिलियस और गुरु माँ के बीच में एक बहुत ही क्लासिकल सी फाइट देखने को मिलती है और गुरु माँ वहां पर मंत्र पढ़कर ऐसा चक्कर बनाती है जिससे वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन वो अपने खास वेपन के जरिए गुरु माँ को जख्मी कर देता है और चकमा देकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ को जख्मी देखते ही उन्हीं के पास आ जाते हैं और उन्हें अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां बाकी डॉक्टर्स मिलकर गुरु माँ का इलाज कर रहे होते हैं। वहीं वो
वो अपनी बॉडी में से रूह को निकाल लेती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लगता है तो वो भी वक्त में रहते हुए अपनी बॉडी में से अपनी रूह को बाहर निकाल देता है और ऐसा मानो कि एक लम्हा एक महीने के बराबर हो चुका हो। और वहाँ हमें दिखाया जाता है गुरु माँ स्ट्रेंजर को बताती है कि कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि तुम्हें भी बुरी पावर्स की जरूरत पड़ेगी और यही रीज़न है कि मैं आज तक जिंदा हूँ और दुनिया की हिफाजत करती रही थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती यानी कि डोरमामू से की पावर्स नहीं मांगती तो आज तक जिंदा रहकर पूरी दुनिया की हिफाजत भी नहीं कर पाती। इसी वजह से मैं कभी कभी उससे बुरी पावर्स जरूर लिया करती थी, लेकिन अब मेरा वक्त पूरा हो गया है और अब पूरी दुनिया की हिफाजत का जिम्मा तुम अपने सर पर उठा लो और साथ ही आज से एक डायमेंशन तुम्हारे नाम होता है। वहीं वो आई ऑफ अगोमेटो उसे पकड़ाती है और वहां से चली जाती है और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम कंट्रोल की पावर आ जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे इसी की नेक्स्ट एपिसोड में जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय।